नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे टॉप इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर क्लास 10th एंड 12। आप लोग भी जानते हैं एप्लीकेशन हर क्लास के लिए ज़रूरी है, चाहे वह 6th का हो या 7th या 8th या फिर 12th का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, अगर आपने अपने एप्लीकेशन में ये 7 स्टेप लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला हो गया टू, आप किसको ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर आप एड्रेस लिखेंगे, अपना स्कूल, सिटी नेम या कॉलेज नेम। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर सीक लीव या टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर बॉडी में आप लिखेंगे 2-3 पैराग्राफ विथ क्लियर पर्पज। फिर है क्लोजिंग, जिसमें आप योर ओबिडियंटली फेथफुली ऐसे लिखेंगे। और फिर लास्ट में सिग्नेचर और डेट। तुम्हारा पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सीक लीव टू द प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं। टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और सिटी और डेट लिखेंगे, किस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सीक लीव। फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन हो गया, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवर फीवर एंड कफ सिंस। यहाँ पे फिर डेट लिखेंगे। सीवर यानी सर्दी खांसी और बुखार से मैं पीड़ित हूँ। मेरे पेरेंट्स ने माई पेरेंट्स हैव एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट एट होम ऑन डॉक्टर रिकमेंडेशन। मेरे माता पिता ने मुझे सुझाव दिया है कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट लूँ डॉक्टर के सुझाव पर। ड्यू टू दिस इलनेस आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल एंड कंसंट्रेट ऑन माई स्टडी। फिर है आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय माई फैमिली डॉक्टर टू एट स्टे एट होम फॉर एट लीस्ट नंबर। यहाँ पे नंबर लिखेंगे 4 दिन 6 दिन, 10 days for proper rest and recovery. I kindly request you to grant me leave for number of days। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, दिन लिखेंगे कितने दिन, और यहाँ पे डेट लिखेंगे, जैसे आज 25 हो गया, 25 से लेके कितने दिन तक, कितने तारीख तक, 25 से 27 तक, 30 तक ऐसे। फिर आई एश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट्स एंड क्लासरूम वर्क एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे आप आश्वासन दे रहे हैं कि मैं ठीक होती ही अपने सारे काम कर लूँगा। फिर आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट माई एब्सेंस डज नॉट अफेक्ट माई एकेडमिक परफॉर्मेंस। आई एम वर्किंग हार्ड टू मेंटेन माई ग्रेड्स एंड दिस टेम्परेरी लीव विल हेल्प मी रिकवर फुल्ली एंड रिटर्न टू स्कूल इन गुड हेल्थ। फिर यहाँ पे आई शैल बी ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंड अप्रूवल ऑफ दिस लीव एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। फिर यहाँ पे योर ओबीडियंट, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, आप किस क्लास के स्टूडेंट है वो लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे, किस डेट को आप लिख रहे हैं ये सब। फिर है हमारा दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ वही पूरा होगा। टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम सिटी, दिन किस दिन लिख रहे हैं। रिक्वेस्टेड फॉर इश्यूएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम योर नेम, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट ऑफ किस क्लास के हैं, रोल नंबर, स्टडिंग इन योर स्टीम्ड इंस्टीट्यूट फॉर द पास्ट, यहाँ पे कितने साल से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर माई फर्दर स्टडीज एंड एडमिशन टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे आप 12th पास करते हैं तो आपको टीसी और माइग्रेशन मिलता है, वही होता है। फिर यहाँ पे ड्यूरिंग माई टेनर इन दिस स्कूल आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सीलेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट। I have been an active participant in various school activities, including sports, cultural events, and academic। यहाँ पे अपना आप अपने अचीवमेंट्स लिखेंगे, बताएंगे। फिर है I have never been involved in any misconduct or disciplinary actions। और मैं कभी किसी गैर जिम्मेदार या किसी दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहा। I have contributed positively to the school community and have always shown respect towards my teachers, seniors, and fellow students. My dedication towards my studies and character has been consistently appreciated by my teacher and the school management। फिर I request you to issue me a character certificate। यहाँ पे आप बताएंगे मेरा इशू करिए। फिर I shall be very grateful for your help in this matter। फिर यहाँ पे आप thanking you for your
और अपना योर ओबीडियंट नाम लिखेंगे, रोल नंबर, फिर डेट। फिर है हमारा तीसरा एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस कम कराने के लिए। जैसे आपकी फीस ज़्यादा लग रही है या फिर कहीं पे भी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है तो उसको कम कराने के लिए। यहाँ पे वो पूरा वही है। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू हम्बली रिक्वेस्ट यू फॉर ए फी कंसेशन ड्यू टू माई फैमिली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। माई फादर, यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, वर्क्स एज ए ऑक्यूपेशन, किसान या कुछ भी, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कुछ भी लिखेंगे, एंड ईयर्स ए लिमिटेड इनकम, इनकम नहीं लिखना है यहाँ पे आपको, which is barely sufficient to meet our family basic needs like food, clothing, and shelter. Recently, my father met with an unfortunate accident, health issues कोई भी लिख देंगे, which has further reduced our family income and increased our medical expenses. Despite these financial hardships, I am dedicated student and maintain good grades in my class. I am committed to my education and do not want my financial situation to become a barrier to my studies. यहाँ पे आप यही सब लिख देंगे, मैं अच्छा था और इसकी वजह से मेरी फैमिली में पैसों की दिक्कत आ गई है। और फिर आई हैव ऑलवेज completed ऑल माई असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लासरूम। मैंने अपने असाइनमेंट्स हमेशा टाइम से दिए हैं और मैं क्लासरूम की एक्टिविटीज में हमेशा भागीदार रहता हूँ। फिर है माई टीचर्स हैव अप्रिशिएटेड माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए फी कंसेशन ऑफ परसेंटेज। कितने परसेंट का आपको कंसेशन चाहिए? 10%, 15%, ये नहीं कि आपको 90% या 100% का कंसेशन दिया जाएगा। फिर है सो दैट माई एजुकेशन डज नॉट सफर एंड आई कैन कंटिन्यू टू स्टडी विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं और पैसों की वजह से मुझे कोई दिक्कत ना आए मेरी पढ़ाई में। फिर I assure you that I will continue to maintain my academic performance and make my school proud. This concession would greatly help my family during this difficult time. फिर यहाँ पे आप थैंक यू बोलेंगे और योर BTN, योर नेम और रोल नंबर ये सब लिखेंगे। फिर हमारा चौथा एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू फैमिली फंक्शन। फैमिली में कोई शादी बारात कुछ हुआ हो तो उसके लिए ये। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आप अपना नाम हो। फिर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली फंक्शन। फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फ्रॉम स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन। माई एल्डर सिस्टर, ब्रदर या कजिन, किसी की भी शादी हो रही हो, एंगेजमेंट कुछ भी, इस शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम इतने डेट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 25 से 27 तक, 30 तक ऐसे। And my presence to essential as a family member to participate in the various ceremonies and preparations। तैयारियों में मुझे भागीदार बनना है, ऐसे कुछ। As per our family tradition and culture customs, every family member is expected to be present during such important occasions. I will be required to help with the preparation and attend all the ceremonies। यही सब लिखेंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ पे लिखेंगे 10 दिन की छुट्टी और डेट लिख देंगे इतने से इतने। आई प्रॉमिस दैट दिस लीव विल नॉट इफेक्ट माई एकेडमिक प्रोग्रेस एंड आई विल सबमिट ऑल कंप्लीट वर्क, ये सब लिख देंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर, नाम, डेट लिख देंगे। फिर हमारा लास्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC। सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर issuance of transfer certificate, respected sir madam, my transfer certificate is I will leaving your esteemed school, my father has been transferred by his company। मतलब आपके पिता का ट्रांसफर हो गया हो इस शहर से इस शहर में, तो आप ये लिखेंगे रिलोकेट, और वो शहर आपकी स्कूल वहाँ से बहुत दूर हो रही हो या आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते वहाँ से, तो ये इसके लिए। फिर है ये सब लिखेंगे। फिर लास्ट में थैंकिंग यू फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट, योर ओबीडिएंट लिखेंगे। ये सारी एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।